हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट फैमिली। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट कौन सा चल रहा था? पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्या क्या पढ़ चुके हैं? हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल नेशनल दोनों तरीके की। ठीक है, फिर पिछली क्लास रोड प्लान पढ़ लिए थे। ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अलाइनमेंट के बारे में, अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट। इस क्लास से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ज्योमेट्रिकल डिजाइन। सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, जितने स्टार लगाने हो लगा लो। सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ईएसी से लेके, गेट से लेके, पीएससी से लेके, जेई से लेके सब इंजीनियर तक सारी एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब गेट वर्ड बोला था मैंने तो सुन लो। 22 फेब से 22 फेब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। गेट का डिस्काउंट भी मिल रहा है, नेविगेट में कांटेक्ट करना। पीएससी की बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ज्योमेट्रिकल डिजाइन मैं एक बार फिर बोलूंगा कि वर्ड से जाया करो। क्या वर्ड क्या लिखा है? ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ज्योमेट्री पढ़ते थे हम 7वीं 8वीं कक्षा में। क्या पढ़ते थे ज्योमेट्री के अंदर? लाइन के बारे में, कर्व के बारे में, एंगल के बारे में। काय के बारे में? लाइन, कर्व, एंगल हो गया। ठीक है, किसी भी चीज का डिमेंशन देखना था, किसी भी चीज का डिमेंशन, ये सब किस चीज में आता है? ज्योमेट्री में आता है। क्या में आता है? ज्योमेट्री में। हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल डिजाइन। इसका मतलब रोड के जो भी विजिबल फीचर्स है, क्या रोड पे जा रहे हैं, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो भी रोड के विजिबल फीचर्स है, जो भी रोड के विजिबल फीचर्स है, उनके डिमेंशन, उनकी स्ट्रेटनेस, उनकी कर्विलिनियरनेस, जो भी चीज है, उनको अगर हमको डिजाइन करना है तो किसकी मदद से करेंगे? हम ज्योमेट्रिकल डिजाइन की मदद से। ये हम सब इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन में पढ़ेंगे। आया समझ में? क्या बोला? जो भी विजिबल फीचर्स है रोड में, हमारे जो भी विजिबल फीचर्स है, उनकी डिजाइनिंग क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्रिकल डिजाइन। आ गया सर समझ में? अब ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो है हमारी, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिकल डिजाइन। सबसे पहला फैक्टर जो हम लेंगे, वो लेंगे डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। डिजाइन स्पीड। अब तुम बोलोगे भैया डिजाइन स्पीड ठीक है, अफेक्ट कर रही है, लेकिन कैसे? नेशनल हाईवे पढ़ा था, स्टेट हाईवे पढ़ा था, एमडीआर, ओडीआर, विलेज रोड सब पढ़ा था। अब क्या तुम नेशनल हाईवे पे जा रहे हो जिस स्पीड से, उसी स्पीड से विलेज रोड पर भी जाओगे क्या? नेशनल हाईवे पे जिस स्पीड पे जा रहे हो, क्या उसी स्पीड से विलेज रोड पर भी जाओगे क्या? नहीं। हाँ या नहीं? नहीं। इसका मतलब अलग अलग रोड्स, अलग चौड़ाई की रोड्स, अलग टाइप की रोड्स के लिए स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। काय के लिए? डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, स्पीड समझ में आई? आ गया सर। दूसरा, ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या हुआ दूसरा? ट्रैफिक वॉल्यूम। रोड है, क्रॉस सेक्शन काट दिया हमने। इस क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं? एक पर्टिकुलर टाइम में कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं इस जगह से, उसको क्या बोलेंगे? ट्रैफिक वॉल्यूम। आगे पढ़ना है हमको, ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत आएगा ट्रैफिक स्टडीज में। ठीक है, अभी बस ये कर लो कि ट्रैफिक वॉल्यूम भी अलग अलग सड़कों के लिए अलग अलग रहेगा। जैसे हमने स्पीड का देखा, नेशनल हाईवे पे अलग, विलेज रोड पे अलग। नेशनल हाईवे पे ज्यादा ट्रैफिक रहेगा कि कम रहेगा? विलेज रोड पर ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? खजूरी बाजार जा रहे हो, ट्रैफिक ज्यादा है कि कम है? समझ रहे हो? ट्रैफिक वॉल्यूम डिपेंड करेगा। ठीक है भैया, ट्रैफिक वॉल्यूम। तीसरा मान लो क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्या? क्लाइमेटिक कंडीशंस।
तुमको हाईवे ऐसा डिजाइन करना है कि बारिश हो, बर्फबारी हो, जो भी हो, हमारा हाईवे टिके रहना चाहिए। क्या? हमारा हाईवे टिके रहना चाहिए। अगर तुमने रोड सीधी रोड बना दी, बारिश का पानी आया, निकलने की जगह नहीं दी, तो क्या ये रोड टिकेगा? नहीं टिकेगा। यहीं पे या तो जमा हो जाएगा, रोड खराब करेगा, या इन्फिल्ट्रेट होने लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है किसको? ज्योमेट्रिकल डिजाइन को। ठीक है भैया। इसके बाद व्हीकल्स अलग अलग हो सकते हैं। गांव में क्या चलता है? बैलगाड़ी ज्यादा चलती है। शहर में क्या चलता है? कार ज्यादा चलती है। बाईपास पे क्या चलता है? ट्रक ज्यादा चलते हैं। क्या बोला मैंने? अलग अलग व्हीकल्स मतलब व्हीकल्स टाइप बोलो या व्हीकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो। व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिपेंड करेगा किसको इफेक्ट करेगा? ज्योमेट्रिकल डिजाइन को। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, मैं क्या गाड़ी बहुत धीरे चलाता हूं, लेकिन मेरा दोस्त है वो गाड़ी बहुत तेज चलाता है। ठीक है, हम क्या है? रोड के यूजर है। क्या है? रोड के यूजर। क्या हम पे भी डिपेंड करेगी ये चीजें? बिल्कुल करेगी। ज्योमेट्रिक की डिजाइन, रोड की हमारी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो भी गाड़ी चला पाए उस रोड पे और मैं भी गाड़ी चला पाऊं। क्या? मैं अगर धीरे गाड़ी चलाना चाहूं, धीरे चला रहा हूं, मेरा दोस्त अगर तेज गाड़ी चला रहा है, वो भी चला पाए। ठीक है, इसका मतलब यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है समझ में? आ रहा है? आ गया? ये क्या है? फैक्टर्स काई के अफेक्टिंग ज्योमेट्रिकल डिजाइन। एक और फैक्टर है जिसकी अभी मैंने बात नहीं करी है, छठवां फैक्टर लिखो, टोपोग्राफी। ठीक है, जमीन है, कहीं पे ऐसी जमीन है, कहीं पर ऐसी जमीन है, कहीं पर बहुत ऐसी जमीन है। ठीक है, प्लेन हो गई, थोड़ा प्लेटू टाइप है, इधर थोड़ा हिली आ गया। ये क्या हुई? उस जगह की टोपोग्राफी कैसी है? उस जगह जो हम लैंड है जिसपे हमको हाईवे बनाना है, उस जगह की टोपोग्राफी आखिर है कैसी? ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा। अब चलो टोपोग्राफी पढ़ ही रहे हैं तो हम एक और चीज पढ़ लेते हैं। क्या? IRC क्या था फुल फॉर्म? इंडियन रोड कांग्रेस। उसने जो हमारे इंडिया की टोपोग्राफी है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। काय में 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। किसके बेसिस पे? स्लोप के बेसिस पे। क्या होता है स्लोप? स्लोप बोल दो, ग्रेडियंट बोल दो। काय का स्लोप? जमीन का स्लोप। ठीक है, उसके बेसिस पे डिवाइड करा है 4 पार्ट्स में। क्या क्या? प्लेन टेरेन हो गया, रोलिंग हो गया, माउंटेनियस हो गया, स्टीप हो गया। कौन कौन से हो गए? याद कर लो। प्लेन हो गया, रोलिंग हो गया, तीसरा माउंटेनियस हो गया, ये भी आ गया, चौथा स्टीप, ये ठीक है, चारों हो गए। अब टेबल देख लेते हैं। आईआरसी ने रिकमेंडेशन क्या दिया? आईआरसी ने क्या टेबल दी है कि कितना स्लोप होना चाहिए तो कौन सा टेरेन रहेगा, कितना कम स्लोप होना चाहिए तो कैसा टेरेन होगा। ठीक है, टेबल देख लेते हैं। टेबल में लिखो टेरेन टाइप, पहले कॉलम में टेरेन टाइप। ठीक है, दूसरे कॉलम में लिखो स्लोप बोल दो, ग्रेडियंट बोल दो, जो बोलना है बोल दो। तीसरे में लिख दो डिजाइन स्पीड। ये काय में है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, सबसे पहला किसने दिया है? ये आईआरसी ने। ये पूरी आईआरसी की टेबल है। ठीक है, सबसे पहला जो टेरेन टाइप उन्होंने डिफाइन करा वो टेरेन टाइप क्या था? प्लेन टेरेन। कौन सा? प्लेन टेरेन। प्लेन। इस जो टेरेन को उन्होंने बोला कि अगर स्लोप लेस देन 10% है, क्या है? लेस देन 10% है अगर स्लोप काय का? जमीन का, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्लेन टेरेन। क्या बोलेंगे? प्लेन टेरेन। ठीक है, दूसरा जो स्लोप था, दूसरा जो टेरेन टाइप दिया, दूसरा टेरेन टाइप दिया उन्होंने कौन सा? रोलिंग।
क्या दिया? रोलिंग। उन्होंने आईआरसी वालों ने कहा कि अगर 10 से 25% अगर किसी जगह का स्लोप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग टेरेन। क्या बोलते हैं? रोलिंग टेरेन। समझ पा रहे हो? 10% लिखा है, 25%, समझ पा रहे हो क्या होता है स्लोप? नहीं समझा? ठीक है। अगर मैंने बोला 10% स्लोप की वैल्यू है, क्या है? पहले भी बता चुका हूं मैं, एक और बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर 10% स्लोप की वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 लिख सकते हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी काई में, ट्रेसेगेट, और इसमें उन्होंने कुछ 1/45, 1/36, 1/45 ऐसे का कुछ स्लोप दिया था उन्होंने। तो ये क्या है? 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर 10 हम हॉरिजॉन्टल गए तो एक वर्टिकल पहुंच जाएंगे हम। समझ पा रहे हो 10% का मतलब? 10% को लिखा 10/100, परसेंट है, 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, आया 1/10। इसका मतलब है अगर 10 हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो 1 वर्टिकल पहुंच जाएंगे। आ गया समझ में? इसको हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, tan थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी को हम, ये जो 1/10 वैल्यू लिखी है वो tan थीटा की भी वैल्यू हो जाएगी। आ रहा समझ? ठीक है। तीसरा जो दिया उन्होंने, वो दिया माउंटेनियस। क्या दिया? माउंटेनियस। इसकी रेंज उन्होंने कहां से कहां तक रखी? 25 से 60%। क्या रखी? 25 से 60%। 25 से 60%, ठीक है। चौथा और लास्ट उन्होंने जो बोला वो बोला स्टीप टेरेन। क्या बोला? स्टीप टेरेन। स्टीप एकदम पूरा यूं। आ रहा है समझ? प्लेन, उसके बाद रोलिंग, उसके बाद माउंटेनियस, फिर स्टीप, ठीक है। स्टीप का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। कितना? ग्रेटर देन 60%। कितना है? ग्रेटर देन 60%। चारों समझ आ गए? प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस, स्टीप, ठीक है। चारों के स्लोप पता है, ठीक है। अब लिखनी है हमको डिजाइन स्पीड। इन्होंने जो आईआरसी वालों ने दी थी, उन्होंने अलग अलग नेशनल हाईवे के लिए, एमडीआर के लिए, ओडीआर सबके लिए दी थी, लेकिन हमको जो याद रखनी है वो काई के लिए याद रखनी है? नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए जो दी थी उन्होंने डिजाइन स्पीड। अब मेरे को एक चीज बताओ, गाड़ी इसमें तेज चला पाओगे कि इस टेरेन में? इसमें या इसमें? सोचो, किसमें? इसमें चलाओगे तेज? इसमें चला पाओगे ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड थी वो किसमें थी? प्लेन टेरेन में, जिसकी वैल्यू थी 100 से 80। वैल्यू काय में थी? kmph में, ठीक है। नेक्स्ट वाले में वैल्यू थी 80 से 65, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो था माउंटेनियस, उसमें वैल्यू थी 50 से 40, ठीक है। और जो हमारा लास्ट में जो था, नहीं यार, इधर 50 से 40 इधर आएगा ना, 50 से 40। अब हमारा जो लास्ट वाला है क्या है? स्टीप टेरेन में सबसे कम वेलोसिटी से गाड़ी दौड़ पाएगी, और उसकी दी उन्होंने रेंज 40 से 30। यूनिट्स काय में है? kmph में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। लेक्चर में क्या पढ़ा हमने? ज्योमेट्रिकल डिजाइन क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन को। अब पढ़ी हमने टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी 4 टाइप की टोपोग्राफी थी। क्या क्या टोपोग्राफी थी? माउंटेनियस था, हिली था, माउंटेनियस था, स्टीप था, प्लेन था, रोलिंग था। सबके हमने स्लोप देखे, सबकी हमने डिजाइन स्पीड देखी, ठीक है। अगला जो टॉपिक लेंगे हम वो लेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। ऐसे ऊपर से बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। रोड को काटा हमने बीच में, उसके क्रॉस सेक्शन में क्या क्या दिखा? ये दिखा कि रोड हम जिस पे चल रहे हैं, बीच में हमको डिवाइडर दिखा, साइड में शोल्डर दिखे, ठीक है। हम सब इन कुछ चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का समझ में आया लेक्चर? ठीक है, खत्म करते हैं। थैंक यू।